बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 25 मई को यौम तकरीम शुहदा के हवाले से जो तकरीब मुनक्कद की जा रही हैं, जैसा कि नारवल में भी रैलियां निकाली गई हैं, कहीं तकरीब मुनक्कद की गई हैं और शुहदा जितने भी हमारे, उनकी कुर्बानियां जो लाजवाल कुर्बानियां हैं, कभी भी रायगा नहीं जा सकती। हम शुहदा को सलाम पेश करते हैं। इसके बाद मैं कुछ चंद गुज़ारिशात अपनी पब्लिक के सामने, अदारों के सामने रखना चाहता हूं। मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूं, प्रोफेशनल सहाफ़ी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे DGPR गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो मेरे लिए एजाज की बात है कि मुझे कार्ड जारी होता है, प्रोफेशनल कार्ड जो होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, DGPR लाहौर से, एक अदारे की तरफ से दिया जाता है। रोजनामा उसाफ और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया है, टीवीज के साथ मेरा तल्लक है, रिपोर्टिंग कर रहा हूं और तकरीबन 14-15 साल हो गए मुझे रिपोर्टिंग करते हुए। मैं यहां आपको बात बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ और क्यों हुआ, ये सारी बात थोड़ी सी वाज़ह कर दूं कि 9 मई जो है इमरान खान की गिरफ्तारी का अहम दिन था, PTI के हवाले से, PTI के वर्करों के हवाले से। तो उस दिन पूरे मुल्क में, हर शहर में, हर तहसील में जो है एहतजाज रिकॉर्ड हुए, जिनमें लोगों ने अपने अपने हिसाब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, कहीं टायर जलाए गए, कहीं कुछ। इसी तरह जफरवाल में भी एहतजाज लोगों ने रिकॉर्ड करवाया, जिसकी तमाम तर जो सहाफ़ी बरादरी है जफरवाल की, जिन जिन ग्रुप के साथ तल्लुक था, उनके नुमाइंदगान जो थे वो यहाँ पे कवरेज कर रहे थे, कोई लाइव चला रहा था, टीवी पे रिपोर्टिंग की, सोशल मीडिया पे रिपोर्टिंग की, न्यूज़पेपर पे मैंने खुद रिपोर्टिंग की, जिसमें मैंने वो सारा DSP साहब जो सामान है उनका एक बयान जारी किया, जिसमें मैंने वो पूरी तफसीर दी जो FIR में थी कि इस तरह इतने लोग नामजद हुए हैं, इतने नाम नूम हैं, और जो भी रियासत के खिलाफ बात करेगा, DSP सामान ने कहा था, मेरी बात हुई थी कि वो बच नहीं सकता कानून से, क्योंकि गिरफ्तारियों का अमल जारी था। तो वो रिपोर्टिंग मैंने की 9 मई के बाद। ठीक 15 मई को मुझे खत्म नबूवत चौक, मैं एक दुकान पे खड़ा था, वहां पे एक दोस्त थे, उनकी मैं तीमारदारी कर रहा था, उनकी तबीयत खराब थी। मैं पूछ रहा था, यार ये क्या मसला है, दवाई खा रहे हैं, क्या मामला है। तो उसी दौरान पुलिस की गाड़ी आती है और मुझे हिरासत में लेती है और वो यहां से मुझे नारवल मुंतकिल कर देती है, वहां से मुझे जुडिशल कर दिया जाता है। पता चलता है कि मुझे 3 MPO, 86 वर्कर, PTI का वर्कर के खाते में डालकर मुझे गिरफ्तार करके वहां रखा गया। 4 से 5 दिन वहां मैं गिरफ्तार रहा और मेरे पीछे से मेरी फैमिली जिस कर्ब से गुजरी है, मैं किस कर्ब से गुजरा हूं, जो मैंने जुर्म किया ही नहीं उसकी सजा मुझे मिली है। और सबसे अहम बात बताता चलूं कि मेरा किसी सियासी सरगर्मी से तल्लक नहीं, ना मेरा PTI से तल्लक है, ना मेरा नून लीग से तल्लक है, ना काफ लीग से तल्लक है, ना पीपल्स पार्टी से तल्लक है। मेरे लिए जितनी भी जमातें हैं मेरे लिए काबिल कदर हैं। मेरे लिए मेरा बुनियादी हक भी है कि मैं, जो भी पार्टी का नुमाइंदा मुझे बुलाता है या कवरेज के लिए कहता है, वो एहतजाज हूँ, रैलियां हूँ, धरने हूँ, जहां भी हो, हमने कवरेज करनी होती है, वो हमारा बुनियादी हक है। और सहाफ़ी जितने भी होते हैं सब ने कवरेज, और पूरे मुल्क में कवरेज हुई है, बात मैंने नहीं की, सब ने कवरेज की है और अपने अपने अदारों को रिपोर्टिंग की है।
जब ये सारी बात हो गई, पता चला, दोस्तों को भी बताता चलूं कि जब पता चला कि हमारे जो साफी दोस्त हैं उनको पता चला, जो मुखलिस दोस्त थे, सबसे बात ये हम बताता चलूं कि जो मुखलिस दोस्त थे, जब उनको पता चला कि फैसल को इस खाते में डाल दिया है, उनको भी पता था कि इसका पीटीआई से, किसी सियासी घराने से, किसी जमात से, किसी से तल्लुक, आज तक मैंने इलेक्शन तक नहीं लड़ा, मेरी कोई स्टेज पे तकरीर तक नहीं है, मैंने कभी मुल्क दुश्मन बात नहीं की है, आर्मी के खिलाफ बात नहीं की है, आर्मी हमारी है, कभी कभी बात नहीं की है। कानून को फॉलो करते हैं और कानून के दायरे में रह के बात करते हैं और कानून के दायरे में रह के जो भी इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, निशानदेहियां करते हैं। जो भी अवामी इश्यूज होते हैं, हमारे पास लोग अपनी दर्द लेके आते हैं, हम उनकी आवाज बनते हैं, हमारी कोशिश होती है कि निशानदेही करे, यहाँ कमी कताई वो दूर हो जाए। हमारा काम सिर्फ निशानदेही करना होता है, दारों का काम नोटिस लेना होता है। तो हमारे 200 मुखलिस थे, जिनमें ख्वाजा इमरान अब्बास, साहबजादा आसम हबीब, उसके बाद राणा एजाज, नारवल से नईम शेख साहब हैं भाई हमारे, अमजद भाई हैं हमारे, पीएनएन टीवी के रिपोर्टर हैं, और दीगर जितने भी दोस्त साफी साथी थे, जितनी उन्होंने मेरी तकदो की, मेरे भाई के साथ, मेरी फैमिली के साथ शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमें, मेरी फैमिली को परेशान नहीं होने दिया, साथ पूरा दिया, और मुसलसल 4-5 दिन से जो है ना वो चक्कर में थे हमारा दोस्त जो रहा हो जाए। और जब डीसी नारवल के पास गए, आसिन इकबाल के पास गए, डीपीओ नारवल के पास गए, उन्होंने बताया कि हमारा जो वर्किंग जर्नलिस्ट काम करता है दोस्त सहाफी फैसल जवेद, उसका किसी सियासी सरगर्मी में कोई हिस्सा नहीं है, आज तक उसकी कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, कोई जो, यानी कि एक मेरा मुतवाजन सिलसिला होता है, यानी कि नून लीग की बातें हो रही हैं, उसमें पीटीआई की भी होती हैं, पीपल्स पार्टी की भी हो रही हैं, हमारे लिए सब बराबर है। सोशल मीडिया हम जो भी, हमारी कोई अवाम के सामने भी है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, हर चीज अवाम के सामने यहाँ है। मेरी रिपोर्टिंग जो है सियासत के हवाले से बिलखसूस में बात कर रहा हूँ, और मेरी आर्मी के खिलाफ कोई पोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। हमारे जवान हैं, शोहदा, जो कुर्बानियां देते हैं, जो बॉर्डर पे हमारे लिए रात दिन जागते हैं और हम घरों में सुकून से सोते हैं, वो उन्हीं के सदके हम सो रहे होते हैं। उनकी अजमत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम, जो रात दिन वहां रहते हैं। तो हमारे दोस्तों ने जब सारी बात जो है वहां पे की कि वो बिल्कुल गलत है, तो डीसी नारवल साहब जो हैं और एहसान भाई है वहां पे डीआईओ, उन्होंने बहुत काविश की, और जितने लोगों ने भी मेरे लिए दुआएं की, कोशिशें की, मैं उनका बेहद मशकूर हूं, उनका शुक्रगुजार हूं। वो सदा खुश रहें, वो सदा सलामत रहें। मैं दोबारा अयां कर दूं यहां पे कि मेरा किसी सियासी जमात से तल्लुक नहीं है, बार बार कह रहा हूं, मेरा किसी पीटीआई से, काफ लीग, नून लीग, किसी से तल्लुक नहीं है। कवरेज करना, रिपोर्टिंग करना बुनियादी हक है, वो हम करते रहेंगे। आखिर में मैं ये बताता चलूं कि जो मुझे 5 दिन सजा दी गई है, 4 से 5 दिन, वो मेरे साथ ज्यादती हुई है, सरीहन ज्यादती हुई है, और जिन दोस्तों ने रिहाई में अहम किरदार अदा किया उनका बेहद मशकूर हूं। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि मुल्क कौम वसीतर मफाद अपनी मुस्बत सहाफती जिम्मेदारी हमेशा की तरह एहसन तरीके से जारी रखूंगा। तमाम दोस्तों, भाइयों, फॉलोअर्स, अदारों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। अल्लाह पाक हम सब का हामियों नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।